दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक जबरदस्त इटालियन मूवी की कहानी। ये शानदार फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में मध्यकाल के जर्मनी का सीमावर्ती जंगल दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा शिकार करने आया हुआ होता है। उसी वक्त कई सारे घुड़सवार सैनिक एक जंगली सुअर का शिकार करने उसके पीछे लगे होते हैं। सैनिकों को देखकर बच्चा झाड़ियों में छिप जाता है, जबकि वो जंगली सुअर जंगल में इधर से उधर भागते हुए घुड़सवारों को छका रहा होता है। इस तरह कुछ ही देर में उनमें से एक घुड़सवार सुअर का पीछा करते हुए अपने बाकी घुड़सवार साथियों से दूर निकल जाता है। उस घुड़सवार को अकेला देखकर सुअर उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तो घुड़सवार सुअर को मारने के लिए उसकी ओर भाला फेंक देता है। वो भाला सुअर को लग तो जाता है, पर सुअर से डरकर घोड़ा बिदक जाने से घुड़सवार नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर भाले से जख्मी सुअर उसे मारने के लिए फिर से उसकी ओर बढ़ता है। हालांकि अब इससे पहले कि सुअर घुड़सवार पर हमला कर पाता, झाड़ियों में छिपा लड़का तीर चलाकर सुअर को मार गिराता है। सुअर के मरने पर घुड़सवार अपना हेलमेट उतारकर लड़के की ओर जाने लगता है, तो लड़का उस पर तीर तान देता है। ये देखकर घुड़सवार उससे कहता है, डरो मत, मैं जर्मनी का राजा बारबोसा हूँ। तुम कौन हो? लड़का कहता है, मेरा नाम एल्बर्ट है और मैं मिलान राज्य के एक लोहार का बेटा हूँ। राजा कहते हैं, तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें अपना ये शाही खंजर दे रहा हूँ। तो लड़का वो खंजर ले लेता है। अब तक राजा को ढूंढ रहे उनके घुड़सवार सैनिक भी वहां तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बच्चा वहां से चला जाता है। इसके कुछ सालों बाद राजा अपने सैनिकों को लेकर एक पुराने किले में रहने वाली भविष्यवक्ता से मिलने जाता है। किले के अंदर पहुंचकर राजा अपने सेनापति से पूछता है, क्या हमने यहाँ कर सही किया है? तभी किले की महिला भविष्यवक्ता उनसे पूछती है, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? सेनापति उससे कहता है, हमारे और आपके महाराजा बारबोसा को उनकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई है। अब वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी दूसरी शादी और शासन का भविष्य जानना है। ये सुनकर वो महिला भविष्यवक्ता राजा को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, दूसरी पत्नी से संतान होने की तुम्हें पूरी संभावना है। तुम्हारा शासन भी कई क्षेत्रों में बढ़ेगा, पर तुम्हें पानी और धारदार हथियारों से सावधान रहना होगा। ये सब जानने के बाद अगले दिन राजा बारबोसा अपने राज्य के चर्च में आकर एक कम उम्र की लड़की एला के साथ शादी कर लेते हैं। इसके कुछ महीनों बाद मिलान राज्य दिखाया जाता है, जहां युवा हो चुका लोहार का लड़का एल्बर्ट अपने पिता और भाइयों के साथ हथियार बनाकर उसे नदी के किनारे ले जा रहा होता है। वहां जब वो लोग हथियार को बेचने के लिए नदी के पार जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी पड़ोसी राज्य लोदी के सैनिक वहां आ जाते हैं। एल्बर्ट के पिता उनसे पूछते हैं, क्या चाहिए तुम लोगों को? हम लोग इस वक्त तुम्हारी राज्य की सीमा में नहीं है। इस पर वो सिपाही कहते हैं, भले ही तुम अभी हमारे राज्य की सीमा में नहीं हो, पर तुम यहाँ आने के लिए हमारे राज्य की सीमा से ही गुजरे हो, इसलिए हमें उसका कर चाहिए। इस पर लोहार और उसके बेटों की पहले तो सैनिकों से बहस होती है और फिर उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ज्यादातर सैनिक तो लोहार के परिवार के हाथों मारे जाते हैं, पर एक सैनिक बचने में सफल हो जाता है, जबकि एल्बर्ट के गर्दन पर चाकू लगने से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। घायल हालत में खुद को संभालते हुए किसी तरह अपनी प्रेमिका जिनी के पास जाता है। वहाँ उसे घायल और बेहोश देखकर जिनी उसका इलाज करती है। अगले सीन में लोदी राज्य के दो सिपाहियों को दिखाया जाता है, जो जर्मनी के राजा बारबोसा से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं, हमारा लोदी नगर हमेशा ही आपका वफादार रहा है, पर मिलान राज्य के लोग हमसे युद्ध छेड़ने वाले हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर राजा का सेनापति उनसे कहता है, महाराज, मिलान में कोई एक राजा नहीं है, वहाँ की सत्ता दो भाइयों के हाथ में है, जिन्होंने जनता को पूरी आजादी दी हुई है। इस वजह से वहाँ के लोग ही सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ की सुरक्षा करते हैं। यही मौका है आपको मिलान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके शासन का विस्तार इटली में भी हो सके और फिर वहाँ से आप रोम को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। बारबोसा कहता है, नहीं, मैं इस तरह पहले हमला नहीं करूंगा। मिलान राज्य को मेरा ये संदेश पहुँचा दो कि वो लोदी शहर पर कोई हमला न करें। हालांकि सेनापति मन ही मन चाहता था कि राजा बारबोस मिलान पर हमला करें, फिर भी राजा के आदेश पर वो उनका संदेश लेकर मिलान राज्य जाता है और वहाँ के सामंत को बारबोसा का संदेश पत्र सौंपते हुए कहता है, हमारे राजा का आदेश है कि आप लोग लोदी शहर पर हमला ना करें, और अगर आप लोग उनके आदेश के खिलाफ जाएंगे तो आपके मिलान राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जर्मनी के सेनापति की ऐसे अहंकार भरी बातें सुनकर मिलान की शासन व्यवस्था देखने वाले दोनों भाई फ्रेड और जॉर्ज बहुत नाराज होते हैं। फ्रेडो संदेश पत्र लेकर लातों से कुचलते हुए सेनापति से कहता है, एक तो लोदी नगर के सैनिक हमारे लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे राजा हमें ही धमकी दे रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। सेनापति जो खुद ही युद्ध चाहता था, वो फ्रेड से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर मिलान का चापलूस सामंत संदेश पत्र उठाकर सेनापति को मनाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि सेनापति युद्ध के इरादे से वहां से चला जाता है। जॉर्ज फ्रेड से कहता है, आखिर अब हम क्या करेंगे? फ्रेड कहता है, सेना तैयार करो, हम लोदी शहर वालों को सबक जरूर सिखाएंगे।
इसके बाद मिलान राज्य की सेना लोदी नगर पर हमला बोल देती है, जिसमें दोनों पक्ष के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। अगले सीन में घायल अल्बर्ट को दिखाया जाता है। होश में आने पर उसके भाई उससे कहते हैं, तुम 4 दिन से सो रहे हो। इतने दिनों में हमारी मिलान की सेना ने लोदी नगर को हरा दिया है। अब से वो हमारे राज्य के लोगों से उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसके अगले सीन में राजा बारबोसा का महल दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने आदेश का उल्लंघन करने वाले मिलान राज्य पर हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी नई रानी भी उन्हें इस हमले के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है, मिलान के बाद आपको रोम और फिर पूरे यूरोप पर राज करना है। यहाँ से बारबोसा अपनी विशाल सेना और तोप लेकर मिलान राज्य जाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते ये लोग बर्फीली पहाड़ियों से गुजरते हैं, जहाँ रास्ते में सेनापति राजा से कहता है, मिलान से पहले कई छोटे छोटे राज्य पड़ते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जीत सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी आपसे युद्ध लड़ना चाहेगा। इस पर राजा कहते हैं, पहले हमें मिलान फतह करने दो। अगले सीन में एल्बर्ट की प्रेमिका जिनी को दिखाया जाता है, जो कल रात की घटना के बारे में एल्बर्ट को बताते हुए कहती है, धूर्त सामंत मेरे घर आया था। वो मेरी बड़ी बहन से शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी बहन का कहना है कि वो मर भी जाएगी लेकिन उससे शादी कभी नहीं करेगी। हालांकि मेरे पिता इस शादी के पक्ष में हैं। एल्बर्ट कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले सीन में एक मैदान में डेरा डाले हुए बारबोसा की विशाल सेना को दिखाया जाता है। चापलूस सामंत युद्ध टालने के लिए लंबी यात्रा तय करके वहां आता है और बारबोसा के सेनापति से मिलकर उसे धन की पेटी सौंपते हुए कहता है, ये हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है। हम नहीं चाहते कि हमारे मिलान राज्य पर कोई हमला हो। इस पर सेनापति गुरूर में उससे कहता है, मिलान को अब हम मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ और ये धन भी हम जब्त कर ले रहे हैं। तो निराश होकर सामंत अपने मिलान राज्य वापस लौट आता है, जहाँ वो वहाँ के शासकों और लोगों से कहता है, मैंने बारबोसा की विशाल सेना और तोपें देखी हैं। उनके आगे हमारी सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगी। हम तो बस उतनी ही देर सुरक्षित रहेंगे जितनी देर हमारे किले की मजबूत दीवारें टिकी रह पाएंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सरेंडर कर दें। इस पर फ्रेड और जॉर्ज कहते हैं, नहीं, हम उनसे लड़ेंगे। अगले सीन में बारबोसा की सेना दिखाई जाती है, जो रास्ते में आगे बढ़ते हुए वेरोना नाम की जगह से गुजरती है। वेरोना के लोगों ने राजा के प्रति समर्थन दिखाने के लिए नहर के ऊपर स्थायी लकड़ी का पुल बनाया हुआ होता है, जिससे कि राजा की सेना आराम से उसे पार कर सके। राजा वेरोना के लोगों का ये समर्पण देखकर बहुत खुश होता है, पर वेरोना के कुछ लोग इससे खुश नहीं होते। इसलिए राजा की सेना को नुकसान पहुँचाने के इरादे से वो नहर में पेड़ के मोटे मोटे तने बहा देते हैं। वो तने पुल के अस्थायी पटरों से टकराकर उन्हें अलग कर देते हैं, जिससे कि पुल पार कर रहे राजा के कई घुड़सवार सैनिक नहर में गिरकर बहने लगते हैं। तो राजा उन्हें सतर्क करने के लिए उनकी ओर घोड़ा बढ़ाता है। हालांकि पुल टूटा होने की वजह से वो घोड़े सहित पानी में गिरकर खुद ही डूबने लगते हैं। ये देखकर बाकी के सैनिक जल्दी से पानी में उतरकर राजा की तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब जब राजा उन्हें नहीं मिलता तो सेनापति को ऐसा लगता है, भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार शायद राजा पानी के खतरे से डूबकर मर गए हों। पर सैनिकों की लगातार कोशिशों की बदौलत आखिरकार राजा को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़कर राजा की सेना वेरोना के भवन में रुकती है, जहाँ पुल तोड़ने की साजिश करने वाले 2 लोगों को पकड़कर राजा द्वारा उनका कान काट दिया जाता है। इसके अगले सीन में मिलान में लुहारों की कार्यशाला दिखाई जाती है, जहां वो लोग होने वाली लड़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने में लगे होते हैं। वहीं पर खड़ी जिनी उनसे कहती है, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मुझे भविष्य में होने वाली घटनाएं दिख जाती हैं और मैंने ऐसा देखा है कि इस युद्ध में हमारे हजारों लोग मारे जाएंगे तथा बहुत सारा नुकसान होगा। इस पर एल्बर्ट उससे कहता है, कुछ भी हो, हम इससे डरकर सरेंडर तो नहीं कर सकते। इधर राजा की सेना मिलान की ओर बढ़ रही होती है। मिलान के किले पर मौजूद सुरक्षा कर्मी जब कुछ किलोमीटर दूरी पर इतनी विशाल सेना आते हुए देखते हैं तो वो किले का घंटा बजाकर सभी को सतर्क करने लगते हैं। घंटे की आवाज सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम धंधा छोड़कर किले के अंदर चले आते हैं और फिर किले का गेट बंद कर दिया जाता है। इधर फ्रेड, जॉर्ज और लुहारों के बेटे भी किले के ऊपर जाकर सैनिकों के साथ स्थिति का मुआयना करते हैं, पर इतनी बड़ी सेना देखकर वो लोग मन ही मन डरे हुए होते हैं। रात होने पर किले से कुछ ही दूरी पर डेरा डाले हुए राजा अपने तंबू में सैन्य अधिकारियों के साथ हमले की रणनीति बनाते हैं, जिसमें सैन्य अधिकारी राजा से कहते हैं, मिलान के किले के चारों ओर खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसे पार करने वाला एकमात्र स्थायी पुल उन्होंने बंद कर रखा है। तो राजा कहते हैं, हमारी योजना ये है कि एक तरफ तो हम खाई के कुछ हिस्सों में बैरल डालेंगे, जबकि दूसरी तरफ किले को बारूदी तोपों से निशाना बनाएंगे। ये सुनकर सेनापति कहता है, महाराज, मिलान का किला बहुत मजबूत है। तो राजा कहते हैं, हम उसकी घेराबंदी करेंगे, तब ना तो हम किले के अंदर किसी को जाने देंगे और न ही किले से किसी को बाहर निकलने देंगे, जिससे कि खाद्य आपूर्ति के अभाव में उन्हें किला खोलने पर मजबूर होना पड़ जाएगा।
फिर अगले दिन सुबह होने पर सैनिक किले की खाई के पास आकर किले के ऊपर तीरों की बौछार कर देते हैं। इसके जवाब में किले पर मौजूद सीमित सैनिक और लोहार के बेटे भी तीर चलाते हैं। हालांकि बारबोसा के सैनिकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके तीरों द्वारा किले पर मौजूद कुछ सैनिक मारे जाते हैं। वहीं इस लड़ाई के दौरान ही बाकी के सैनिक खाई के पानी में खाली बैरल डालकर उसे भरने में लगे होते हैं। कुछ ही देर बाद इस लड़ाई का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें बारबोसा के सैनिक अपनी भारी भरकम तोपों से किले पर गोला बरसाना शुरू कर देते हैं। इन बड़े बड़े बारूदी गोलों से न सिर्फ किले की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही होती हैं, बल्कि किले के अंदर आम नागरिक भी मारे जा रहे होते हैं। लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी मच जाती है और बचने के लिए वो इधर से उधर भागते हैं, पर तोप के गोले हर जगह बरस रहे होते हैं। वहीं मिलान राज्य के पास न तो इतनी भारी भरकम तोपें होती हैं और न ही ज्यादा सैनिक, इसलिए वो खाई भरने की कोशिश में लगे दुश्मन सैनिकों पर गुलेल वाली तोपों से जलते हुए पत्थर फेंकते हैं, पर इसके बावजूद भी वो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। स्थिति काफी बिगड़ रही होती है, इसलिए सामंत लोगों से कहता है, हमें कुछ लोग चाहिए जो बाहर जाकर कुछ खाद्य सामग्री और जरूरत की चीजें यहाँ ला सके। उसकी ये बात सुनकर एल्बर्ट के दोनों भाई और कुछ नौजवान इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच तोप के गोले वहाँ भी आकर गिरने लगते हैं, तो लुहार के दोनों बेटे जल्दी जल्दी बाकी लोगों के साथ किले से बाहर निकलकर खाद्य आपूर्ति लाने चले जाते हैं। हालांकि दुष्ट सामंत जानता था कि ये लोग जिंदा नहीं लौट पाएंगे। वहीं बारबोसा की सेना रात होने पर भी किले के अंदर गोले बरसाना बंद नहीं करती। इन हमलों में मिलान के न सिर्फ काफी लोग मारे जाते हैं, बल्कि उनके घर और जरूरत की काफी चीजें तबाह भी हो जाती हैं। सुबह होने पर लड़ाई जारी रहने के बीच ही जिनी की बहन सामंत से कहती है, तुमने जानबूझकर लोगों को इस खतरे में बाहर भेजा, देखो इसी वजह से अब तक कोई वापस नहीं लौटा है। इस पर सामंत बहाने बनाने लगता है। फिर कुछ देर बाद किले पर मौजूद लोग देखते हैं, उनके जो लोग खाद्य सामग्री लाने बाहर गए थे, उनको बारबोसा के सैनिकों ने किले पर चढ़ने वाले सीढ़ियों के आगे जिंदा बांध रखा है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मिलान के लोग उनकी सीढ़ियों पर हमला न कर सकें। उन बांधे गए लोगों में एल्बर्ट के दोनों भाई भी होते हैं। ये सब देखकर सामंत किले पर मौजूद सिपाहियों से कहता है, इन सीढ़ियों पर हमला करो, वरना उसके जरिए वो लोग इस किले तक आ जाएंगे। पर मिलान के सैनिक अपने ही लोगों पर तीर चलाने से झिझक रहे होते हैं। हालांकि किले की सुरक्षा की मजबूरी में सैनिकों को ना चाहते हुए भी तीर चलाना पड़ जाता है, जिसमें कि एल्बर्ट के दोनों भाई भी मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें तड़पने से मुक्ति दिलाने के लिए बेचारे एल्बर्ट को खुद ही तीर चलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाना पड़ जाता है। इतनी सारी मौतों से वहाँ मातम का माहौल हो जाता है। फिर आधी रात में जब तोपें खामोश होती हैं, तो एल्बर्ट और कुछ लोग किले के पास की सीढ़ियों से अपने भाई और बाकी लोगों की लाशें उतारकर उन्हें किले के अंदर ले जाते हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस सब से एल्बर्ट के सिर पर खून सवार हो जाता है और वो राजा को मारने के इरादे से चुपचाप किले से निकलकर उनके तंबू के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि वहां राजा उससे पहले उसे पकड़ लेते हैं। उसके पास अपना खंजर देखकर वो उससे पूछते हैं, ये तुम्हें कहाँ मिला? एल्बर्ट कहता है, आपने ही दिया था। इस पर राजा कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पकड़वा कर मार सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं भी तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर दोबारा मुझे नजर मत आना। तो अब जब एल्बर्ट तंबू से चुपचाप निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर मिलान के सामंत पर पड़ती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि सामंत मिलान के लोगों से गद्दारी कर रहा है। किले के अंदर वापस पहुंचकर वो सबसे ये सच बताना चाहता है, पर सामंत द्वारा गेट खोल दिए जाने से बारबोसा के सैनिक अंदर घुसकर सभी थोड़े बहुत सैनिकों और लड़ाकों को पकड़ देते हैं। फिर अगली सुबह मिलान के इन सभी लोगों को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया जाता है। वहाँ सेनापति राजा से कहता है, मिलान की जीत के साथ ही अब हम यूरोप के बाकी देशों पर भी कब्जा करेंगे, जिसमें कि रोम भी शामिल है। फिर राजा के आदेश पर मिलान का झंडा जला दिया जाता है। राजा मिलान की मीनारें गिराने का भी आदेश दे देता है और शाम होते होते मिलान के सभी नागरिकों को वहां से कहीं दूर अलग अलग दिशाओं में चले जाने के लिए कहता है। राजा के इस आदेश से बेचारे मिलान के निवासियों का घर बार छूट जाता है और मजबूरी में वो लोग वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। इधर रोम का एक सीमावर्ती चर्च राजा और रानी की ताजपोशी करता है। राजा का अगला मिशन रोम पर फतह हासिल करना होता है, इसलिए वो अपने सैन्य कर्मियों के साथ आगे इसकी रणनीति बनाता है। फिर जब उसका कारवा चर्च से निकलता है, तो रास्ते में एक बीमार आदमी रानी के घोड़े के सामने आ जाता है। उसके बारे में पूछताछ करने पर रानी और राजा को ये पता चलता है कि युद्ध की वजह से यहाँ प्लेग फैल गया है। ये सुनते ही राजा और उसकी सेना दहशत में आ जाती है, जिससे कि वो लोग अगला अभियान शुरू करने से पहले कुछ दिन विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। इसके अगले सीन में लोदी नगर के शासकों को दिखाया जाता है, जो रात के अंधेरे पर मिलान के लोगों से मिलते हैं और आपसी रंजिश भुलाकर बारबोसा के खिलाफ एक होने की घोषणा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिलान की तरह ही बारबोसा के सेनापति ने लोदी नगर के शासकों के पास भी आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा था। उनके एकजुट होने के समझौते के बाद मिलान के वासी जंगल के किनारे अपने एक अस्थायी बस्ती बनाते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। लेकिन बारबोसा का चेला बन चुका सामंत सैनिकों के साथ अक्सर वहाँ भी जबरदस्ती
जबरदस्ती इन लोगों से कर वसूलने और जरूरत की चीजें लूटने आया करता था। इस सबसे तंग आकर एल्बर्ट जिनी से कहता है, हमें बारबोसा से लड़ने के लिए अपने जैसे ही और लोग ढूंढने होंगे जो कि उसके साम्राज्य विस्तार की नीति को चुनौती देकर उसे हरा सके। जिनी कहती है हाँ। इसके बाद एल्बर्ट बागियों का समूह इकट्ठा करने के लिए जगह जगह लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। अगले सीन में राजा को दिखाया जाता है जो अपने सैन्य अधिकारियों तथा छोटे छोटे राजाओं के साथ रोम पर हमले की रणनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं। इस दौरान सेनापति उनसे कहता है, महाराज प्लेग के थमने तक हमें अपना अभियान रोकना होगा। लेकिन रानी राजा से कहती है, पूरा यूरोप जीतने से पहले आपको नहीं रुकना चाहिए। हालांकि राजा प्लेग की समस्या की वजह से निर्णय लेता है कि कुछ वक्त के लिए वो सैनिकों के साथ अपने राज्य वापस जाएगा और वहां से कुछ दिनों बाद वापस लौटकर रोम पर हमला करेगा। इधर एल्बर्ट और उसके साथी गांव-गांव नगर-नगर जाकर जाबाज लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसी दौरान बारबोसा के हाथों अपनी आजादी खो चुके कई छोटे छोटे शासक भी उनसे मिलने आते हैं। धीरे धीरे ये सभी लोग आपस में मिलकर युद्ध का प्रशिक्षण और युद्ध की रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं। उधर सामंत एक दिन चर्च में जाकर जबरदस्ती जिनी की बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करता है तो जिनी की बहन छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। एल्बर्ट के साथ बैठी जिनी को अपनी भविष्य देखने की शक्ति से सब पता चल जाता है। अब दुख और गुस्से से भरी हुई जिनी जब अपनी बहन के अंतिम संस्कार में सामंत को घड़ियाली आंसू बहाते हुए देखती है तो वो सामंत के गर्दन पर चाकू मार देती है। इससे सैनिक उसे पकड़कर बारबोसा की जेल में डाल देते हैं जबकि सामंत इस हमले में जिंदा बच जाता है। वहीं एल्बर्ट को जब जिनी के पकड़े जाने की बात पता चलती है तो वो अकेले ही लड़ने जाना चाहता है पर उसके साथी किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद उसे रोकते हैं। इधर राजा अपनी सेना के साथ रोम पर कब्जा करने के लिए फिर से एक अभियान पर निकलता है और रोम की सीमा से कुछ दूरी पर तंबू लगाकर अपना डेरा डाल देता है। वहाँ उसके लोग रोम के किले में दाखिल होने के लिए सुरंग खुदाई की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर एल्बर्ट और उसके लोग राजा की विशाल सेना को हराने के लिए एक चक्रव्यूह बनाने और युद्ध लड़ने का जी जान से अभ्यास कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद सुरंग की खुदाई कर रहे बारबोस के सैनिकों को दिखाया जाता है। उनकी सुरंग अभी पूरी भी नहीं हो पाती कि इसी दौरान रोम के सैनिकों को इसकी भनक लग जाती है जिससे कि वो लोग उस सुरंग को बंद करके उन पर जवाबी हमले की तैयारी करने लगते हैं। जब राजा का सलाहकार उनसे इस बारे में बताता है तो वो उससे कहते हैं, हमारी सारी युद्ध मशीनरी को जला दो और सेना लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने राज्य लौट चलो वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो राजा के आदेश पर उसकी सेना वापस लौटने लगती है लेकिन रणनीति बना चुकी एल्बर्ट की सेना रास्ते में उन पर हमला करने की तैयारी में खड़ी होती है। हालांकि संख्या के लिहाज से उनकी सेना अभी भी बारबोसा की सेना से थोड़ी छोटी होती है। जब राजा के आदमी उन्हें कुछ दूरी पर रास्ते में किसी सेना के होने की बात बताते हैं तो राजा उस पर हमला करने का आदेश देते हैं। वहीं राजा की सेना को अब अपनी ओर आते हुए देखकर एल्बर्ट और उसके लोग अपनी रणनीति के मुताबिक अपनी घुड़सवार सेना लेकर पीछे लौटने लगते हैं। इससे राजा की सेना को ऐसा लगता है कि वो लोग डर गए हैं। इसी गलतफहमी में आकर वो उनके पीछे जाते हैं। हालांकि तभी वहाँ घोड़ा गाड़ी में दरांती लेकर बैठे हुए एल्बर्ट के लोग अचानक से बारबोसा के इन सैनिकों पर हमला बोल के उनका गला काटने लगते हैं जिससे कि राजा के घुड़सवार सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एल्बर्ट के पैदल और घुड़सवार सैनिक भी युद्ध में उतर जाते हैं तथा चक्रव्यूह बनाकर दुश्मन सेना पर हमला करने लगते हैं। राजा की सेना इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पा रही होती जिससे कि उनके काफी लोग मारे जाते हैं। काफी देर तक ये लड़ाई जारी रहती है जिसमें दोनों ओर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी लड़ाई के बीच ही एल्बर्ट सामंत को भी मार डालता है। वहीं इतने लोगों के मरने से राजा को यह अंदेशा हो जाता है कि वो ये लड़ाई जीत नहीं पाएगा। इसी वजह से रानी और कुछ सैनिकों को लेकर वो युद्ध के बीच में ही चुपचाप वहां से अपने राज्य की ओर भाग जाता है। हालांकि कवच में होने के नाते एल्बर्ट और उसके लोग उसे भागते हुए नहीं देख पाते। इस लड़ाई में एल्बर्ट भी अपना बहुत कुछ खो देता है पर फिर भी उसे जीत जाता है। हालांकि लड़ाई खत्म होने के बाद उसे राजा की लाश की तलाश होती है पर जब वो उसे वहां नहीं दिखती तो वो समझ जाता है कि राजा बचकर निकल गया होगा। इसके बाद एल्बर्ट अपने लोगों के साथ वापस मिलान राज्य लौट आता है और इस तरह फिल्म ही खत्म हो जाती है।